हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 20 सितंबर 2023 और अभी हमें रायवाला ऋषिकेश में। तो स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि आज से मेरी केरल की ट्रिप स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से केरल है 3000 किलोमीटर के आसपास, कोच्चि, और मैं पूरी की पूरी यात्रा करने वाला हूँ बाइक से, अपनी डिस्कवर सुपर हिट वाली बाइक अपनी। तो दीप्ति भी कह रही थी कि भाई मैं भी बाइक से चलूँगी। मैंने कहा तू बाइक से मत आ, तू फ्लाइट से आ, और वहाँ पे 10 दिन लगेंगे मुझे इस ट्रिप को कंप्लीट करने में। मतलब कि 10 दिन मुझे केरल पहुँचने में लगेंगे, और उसके बाद मैं केरल में रहने वाला हूँ 2-3 महीने तक। मतलब दिसंबर जनवरी तक मैं केरल में रहने वाला हूँ। केरल में क्या पूरा साउथ ही कवर करूँगा इस बार तो बढ़िया तरह से। अपनी बाइक रहेगी ना। पिछली बार जब हम केरल गए थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाते। तो इस बार हमने डिसाइड ये किया है कि अपना बढ़िया मौसम में, सितंबर चल रहा है, केरल पहुंच जाओ और पूरा तमिलनाडु और वो आंध्रा, कर्नाटक वगैरह पूरा का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। बाइक को हम ऐसे ट्रेन में भी लाद के ले जा सकते थे, लेकिन मैं एक बार लेके गया हूँ ट्रेन में, और बाइक की इसकी हालत खराब हो गई थी। बाइक की इतनी दुर्गति ट्रेन वालों ने कर दी थी कि मुझसे वो देख ही नहीं गई। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कहीं पे भी जाना हो, चाहे चांद पे जाना हो, जाऊंगा बाइक से, जाऊंगा अपनी डिस्कवर से ही। हाँ, आज का टारगेट है मेरा आगरा पहुंचने का, लेकिन शाम के बज गए 3, तो आगरा तो मैं नहीं पहुंचूंगा। हो सकता है मैं अलीगढ़ रुक जाऊं, क्योंकि यहाँ से हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश से अलीगढ़ तक का सारा रास्ता 4 लेन है। तो मैं अलीगढ़ से होता हुआ जाऊंगा। अगर दिल्ली से जाना हो तो फिर वो मोदी नगर ये सब जाने का कोई मतलब नहीं बनता, और मेरठ एक्सप्रेस वे पर बाइक को चढ़ाने नहीं देते। फिर दिल्ली पार करने को बाहर ही निकलूंगा यहाँ से मेरठ, मेरठ से हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर अलीगढ़, और अलीगढ़ से फिर अपना हाथरस होते हुए आगरा, और आगरा से फिर NH-44 पकड़ लेंगे। NH-44 मुझे लेके जाएगा सीधे तमिलनाडु तक। बस जी, इतना से ही सामान लेके जा रहा हूँ। एक छोटा सा बैग ये है, एक छोटा सा बैग ये है, दोनों में कपड़े ही हैं, बस कपड़े हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल चार्जर और ये लैपटॉप वगैरह है, बस इसी में मेरे 3-4 जोड़ी कपड़े भी हैं। गर्म कपड़े भी हैं, क्योंकि मुन्नार वगैरह जाऊँगा ना तो गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, है नहीं भाई? हाँ बोल। हाँ, और इसी में रेन कोट भी है। दीप्ति जब हफ्ते भर बाद आवेगी तो ये अपने कपड़े जो अलग से ले आवेगी। टेस्टिंग माइक टेस्टिंग कम से कम 10 महीने बाद आज मैं ग्रो प्रो यूज कर रहा हूँ। चलता हूँ, तेरी फ्लाइट का टिकट बना के देखता हूँ। बंगलोर की फ़्लाइट बनेगी, तेरी कोच्चि की बनेगी, कहाँ की बनेगी, उसके बाद फिर मिलते हैं साउथ में। ओके, चल बाय। रायवाला का वर्ल्ड फेमस फाटक, यहीं से ना देहरादून की लाइन अलग हो जाती है, और यहीं से होती है ऋषिकेश की लाइन अलग। यहाँ से लेफ्ट में चले जाएंगे हरिद्वार, राइट में चले जाएंगे देहरादून और ऋषिकेश। चलो अभी मैं यहीं पे अपनी बाइक का कर लेता हूँ मीटर 0, और देखते हैं फिर कितने किलोमीटर की रनिंग होती है। लो भाई, 0 मीटर हो गया, 0 एकदम। बाइक मेरी 2014 मॉडल है, 1,14,562 किलोमीटर चल चुकी है। कौन सी ट्रेन है ये? प्रयागराज ऋषिकेश से आई है, प्रयागराज जा रही है। ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर। चल पड़े जी रायवाला से और केरल कन्याकुमारी के लिए। चलो जी, ये मैं पहुंच गया हरिद्वार, और आपको अभी एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये सामने किलोमीटर का पत्थर है, और इस पे देखो भाई क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जी अच्छी तरह। इस पे लिखा हुआ है NH-34। पहले 334 लिखा था, लेकिन वो 3 के ऊपर ना वो पीली फेर दी। NH-34 लखनादौन 1127 किलोमीटर। तो ये जो है ना, ये NH-34 है, लखनादौन से स्टार्ट होता है, गंगोत्री तक जाता है। लखनादौन पड़ता है जबलपुर के पास, और मैं 2-3 दिन बाद लखनादौन से ही होकर गुजरूंगा। तब हो सकता है फिर से मैं NH-34 को याद कर लूँ, लेकिन अपनी इस ट्रिप को मैं 34 से के थ्रू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 34 जो है ना, इन्होंने बड़े ही उलझुल तरीके से 2010 में हाईवे के सारे नंबर बदल गए। पहले ये हुआ करता था गाजियाबाद से लेकर बद्रीनाथ माना तक का NH-58। तो NH-58 बड़ा ही फेमस लैंडमार्क हुआ करता था, बहुत। मतलब NH-58 मतलब उत्तराखंड की जीवन रेखा। और अब ये कर दिया जी NH-34 कर दिया लखनादौन जबलपुर से कहाँ तक? गंगोत्री तक। तो ये आता है लखनादौन से जबलपुर, जबलपुर से आता है फिर वो छतरपुर, छतरपुर से आएगा फिर वो बांदा, महोबा, महोबा से कानपुर, कानपुर से अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर वो मेरठ, मेरठ से बिजनौर,
बिजनौर से नजीबाबाद, नजीबाबाद से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, गंगोत्री। ऐसा इन्होंने उलझल उल सा कर दिया। अगर मैंने 34 से ही लखनऊ तक चला गया ना तो मुझे करोड़ों साल लग जाएंगे। तो इसलिए मुझे दूसरे हाईवे से जाना पड़ेगा। लखनऊ पहुँच के फिर से एक बार 34 को याद करेंगे। ये पहुँच गए हरिद्वार और एक बार गंगा जी का दर्शन कर ले। मैं जय माँ गंगे, हर हर गंगे। वो सामने जी उधर हर की पैड़ी। हाँ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया क्या यार, ये तो बारिश का हो रहा है मौसम। चलो कोई बात नहीं। वो उधर सामने मनसा देवी जी का मंदिर है और उधर लेफ्ट में वो चंडी देवी का मंदिर है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। लो जी, एक दो बूंदे पड़ने लगी, मतलब एक दो ही पड़ रही है, ज़्यादा देर तक ये पड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। इसी के साथ ओ जी सूरज का नज़ारा देख लो बादलों के पीछे। बट ये ज़्यादा पड़ेगी नहीं, लेकिन मौसम हो तो रहा है ऐसा ही उलझल सा। बस ये बारिश ना हो जाए, नहीं तो मेरे सामने मुसीबत। से मेरे पास रेनकोट है लेकिन मैं भीगना नहीं चाहता और अपना जो बैग वगैरह बंधा हुआ है इसे भी नहीं भिगोना चाहता। ये तो बूंदे तेज होगी भाई। राम जी रुक जा थोड़ी देर, बस थोड़ी दूर की बारिश है ये, 2-1 किलोमीटर की, उसके बाद नहीं है बिल्कुल भी। अरे तुम्हारी का यार, ये तो बहुत तेज होगी, रुकना पड़ेगा भाई। पर ये है ज़्यादा दूर की नहीं है, 2-1 किलोमीटर है, लेकिन ये 2-1 किलोमीटर में मेरा बैंड बजा देगी, पूरा का पूरा भिगो देगी। और ऊपर से मैं फ्लाई ओवर पे चढ़ गया, पता नहीं कितना लंबा फ्लाई ओवर है थोड़ा सा ही, थोड़ी सी बारिश है। चलो देखो क्या होता है। मौसम भी ऐसे ही हो रहा। पर एक बात है ना, ये जो बूंदाबांदी सी पड़ी है ना, तो मिट्टी की खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया। और मानसून में वैसे देखो बारिश में भीगना तो बनता भी है, मुझे भीगने में समस्या नहीं है ये। लेकिन ये जो अपना सामान रखा देखो, होगी कम होगी। ये जो अपना सामान रखा हुआ है ना, लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, कैमरे रखे हुए हैं, गोप्रो भी मेरा ऐसा ही है। गोप्रो वैसे वाटर प्रूफ है, लेकिन मैंने इसका ढक्कन से हटा रखा है तो वाटर प्रूफ नहीं रहा। चलो कम होगी, अब धीरे धीरे रुकी जाएगी। इनकी ज़्यादा समस्या है मुझे, बाकी अपने भीगने की समस्या नहीं है। मैं तो चाहे कितना भी भीग जाऊँ, लेकिन यार ये सब नहीं भीगने चाहिए। देख लो जी रुक गई बारिश। अभी तो ज्वालापुर भी नहीं पहुँचा, 1-8 किलोमीटर ही आया हूँ वहाँ से, पीछे से बारिश रुक गई बिल्कुल। मुजफ्फरनगर बाईपास पे पहुंच गया। अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा, 100 किलोमीटर के करीब आ गया हूँगा। और अभी यहाँ पे करना है मुझे रेस्ट, और एक खाना है आलू का पराठा गणपति ढाबे पे, गणपति टूरिस्ट ढाबा। अभी मैं देख लूँ कितने किलोमीटर आ गए। 100 किलोमीटर के आसपास आ गया हूँगा। ओम भगवान, 87 किलोमीटर आ गया, 87 किलोमीटर। टाइम पता नहीं कितना हो रहा होगा। टाइम हो रहा है 5:30, 2 घंटे लगे मुझे यहाँ आने में। चलो सही, आधा घंटा लगाता हूँ, आराम से कुछ खाता पीता हूँ, भूख भी लग रही है। भाई सुन, एक पराठा आलू का, एक लस्सी बस। ये आ गया जी बढ़िया एकदम आलू प्याज का पराठा, मोटा एकदम। और ये वो भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, तला हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं। ऊपर से घी, नोनी घी एकदम। और लस्सी कहाँ, ये रही। चलो जी ठीक है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कह रहा हूँ मैं, आलू के पराठे हो गए। और अब लगा लेता हूँ नाइट विजन चश्मा, क्योंकि अब अलीगढ़ तक पता नहीं कितने किलोमीटर है, 200 किलोमीटर के आसपास अंधेरे में चलेगी बाइक। तो ये नाइट विजन चश्मा मैंने ना अमेजन से लिया था। अमेजन पे ऐसे ही सर्च कर लेना नाइट विजन, और इनकी वो मतलब ब्रांड वगैरह मुझे पता नहीं है, तो मेरे से कोई ब्रांड मत पूछना कि भाई कौन सा ब्रांड है। मेरठ पहुंच गए जी, मेरठ। और यहाँ पे अभी थोड़ा सी देर रेस्ट करूँगा, और एक दोस्त से मिलना भी है। उन्होंने भी बहुत दिन से मिलना पेंडिंग था उनके साथ भी, तो चलो देखते हैं आज फाइनली उनके साथ मेल मुलाकात हो ही जाएगी। यहीं पे आसपास में ही है उनका, यहीं की लोकेशन दी थी उन्होंने। भाई गूगल मैप ने बता रहा है कि सड़क के परली तरफ है, तो सड़क के परली तरफ इस वाले मंगल पांडे नगर में। चलो एक बार फ़ोन करके पूछता हूँ, देखते हैं क्या सीन है। लो जी अजीत सर आ गए यहीं पे। सर राम राम। राम राम सर। मैं बस अभी आपको, भाई यार ये क्या क्या सिखा रखा है बच्चों को आपने? छोटी छोटी अच्छी चीज़ है। चलो ठीक है। और किस टाइम चले थे आज? 3:30 बजे चला था। मैं
मैं 11 बजे से कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऑफिस में बैठ के, मैंने आ जाना चाहिए। ये वकील हो ना, तो यही कैलकुल वकील और सीए बस कैलकुलेशन ही करते रहते हैं। 8 बज गए जी और ये टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम है सर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मेरठ में। बिल्कुल। मेरठ ने मुझे रुला दिया। ये मेरठ का ट्रैफिक मुझे हमेशा रुलाता है। अगर मुझे अलीगढ़ की तरफ ना जाना होता तो मैं मेरठ अंदर कभी नहीं आने वाला था। वो दिल्ली को वो बाईपास करने के लिए हमें इधर से जाना पड़ा। मेरठ ही जाना पड़ेगा। हाँ, एक्सप्रेस वे तो जा नहीं सकते बाइक से, 20,000 का चालान है। हाँ, और जो अपनी जो मोदी नगर वाली रोड है वो बेकार हुई पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है। और फिर दिल्ली का ट्रैफिक है, बिल्कुल बेस्ट रूट यही है। हाँ, बस अभी थोड़ी सी देर का ट्रैफिक और मिलेगा, उसके बाद बढ़िया वाला हाईवे मिलेगा अलीगढ़ तक। तो आज रात 4 लेन एकदम। हाँ, तो ये अपने अजीत जी है, यहीं पे मेरठ में एडवोकेट है और बहुत दिन से मिलने को कह रहे थे। जब भी हम मेरठ से कहीं से ऐसे वैसे कावड़ लेने भी आए तब भी कह रहे थे मुझे मिलना है। पता नहीं फिर क्या कैसे हो गया। आज हम पहली बार मिले हैं जी सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, है ना। थैंक यू वेरी मच। सर का घर जो है ना यहीं पास में है, तो मैंने पहले ही सबको बोल दिया था फेसबुक पर कि जी भैया सबसे रिक्वेस्ट है अपने घर पे मत बुलाना प्लीज़। तो सर ने जो हमारी रिक्वेस्ट हमारा मान रख लिया, तो चाय जो है ना बना के ले आए घर से। सर घर कहाँ पे आपका? सर बिल्कुल सामने रोड क्रॉस। हाँ, वो जो कालो मंगल पांडे नगर। जी। अच्छा, उसी में ही। हाँ, चलो ठीक है। चलो सर ठीक है। ना और ना ले रहा मैं ना, मैं रास्ते में रुकूंगा ही नहीं। चलो सर ठीक है, आओ ऋषिकेश आना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई बाल को। ओके भाई, बाय। अब होगा जी 8:15 बज गए और अलीगढ़ कितना होगा? 100 किलोमीटर के आसपास होगा, 80-90 होगा। अलीगढ़ नहीं, बुलंदशहर में करूँगा डिनर। एक भाई जो ना बड़ी ज़ोर से कह रहे हैं कि नीरज यार यहाँ पे डिनर करना। मैं कहा जी चलो ठीक है। अलीगढ़ पहुँचते तो वैसे भी 11:30 बज जाएंगे, तो डिनर जो है बुलंदशहर में ही कर लेंगे। लेकिन नाइट स्टे करूँगा अलीगढ़ में। जहाँ तक 4 लेन है ना, वहाँ पे रात में चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ 4 लेन नहीं है भाई, वहाँ मेरे से नहीं चलती रात में बिल्कुल भी। तो अलीगढ़ तक 4 लेन है, उसके बाद अलीगढ़ से आगरा 4 लेन नहीं है। और नहीं तो मैं रात को 12-1-2 बजे तक भी आगरा पहुँच सकता था आराम से। भाई मस्त रोड है जी ये वाली भी, मेरठ हापुड़ रोड 6 लेन की रोड है। और देखो कतई खाली है। और अभी तो रात के बजे हैं सिर्फ 9 बजे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं बिल्कुल भी। अगर किसी को मेरठ से दिल्ली भी जाना हो ना और एक्सप्रेस वे से नहीं जाना, तो मोदी नगर से जाने की ज़रूरत नहीं, इधर से चले जाओ। 10-20 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, लेकिन भाई सड़क बढ़िया। मैं तो अगर आगे से कभी दिल्ली जाना होगा ना मुझे, अगर हरिद्वार से ऋषिकेश से, तो मैं इसी रोड से जाया करूँगा, क्योंकि बाइक से तो एक्सप्रेस वे पे अलाउ नहीं है। ये रोड बढ़िया है। और मोदी नगर वाली रोड की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, तो ये रोड बढ़िया है। 20-30 किलोमीटर लंबी जरूर पड़ेगी, लेकिन सुट्टो सूट बाइक भगी जा रही है। हापुड़ 8 किलोमीटर, बुलंदशहर 48 और अलीगढ़ है 113 किलोमीटर। चलो 48 किलोमीटर बाद करेंगे हम डिनर। और ये पहुंच गया जी मैं बुलंदशहर। हाईवे बहुत बढ़िया भाई, हाईवे की तो ऐसी बड़ाई करने का जी कर रहा है बहुत। तो अभी यहाँ पे हमारे एक जैन भाई है, जैन साहब, तो कह रहे थे, मैं कभी उनसे मिला नहीं, वो कह रहे थे भूड़ चौराहे पे पहुँच कर फ़ोन कर देना। मेरे ख्याल से यही है भूड़ चौराया, क्या खतरनाक नाम है। एक बार मैं यहाँ रुक के गूगल मैप देखता हूँ। वैसे तो मैंने उनको लाइव भेज रखा है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं हाथ दे के मुझे रोक ही ले, लेकिन फिर भी 10 बजने वाले हैं 10। और यहाँ से अलीगढ़ है 60-70 किलोमीटर। देखो उनकी लोकेशन भी आ गई भाई की। ये तो मेरी लोकेशन है। तो नेट भी तो नहीं चल रहा मेरा, नेट में कुछ बीमारी बढ़ गई, पता नहीं क्या हो गया। भाई की और मेरी लोकेशन कहाँ है? मैं भी तो यहीं हूँ और वो भी यहीं है। चौराहा पार करके खड़े हैं वो। चलो ठीक है, पहुँचता हूँ। हाँ यही है जी भूड़ चौराहा। इधर से राइट में रोड चली गई दिल्ली और लेफ्ट में चली गई बुलंदशहर सिटी में, और सीधे चली गई खुर्जा। तो एक बार पार करता हूँ। जैन साहब जो है ना यहीं पे खड़े मिलेंगे। राम राम भाई, क्या हाल है? बस खड़ी कर लीजिए आराम से। आराम से? कहीं दूर जाना है? नहीं खाना, आप मुझे लगता है अब यहीं रुक जाइए, अब तो टाइम बहुत हो गया। ना रुकूंगा नहीं, अलीगढ़ में इंतजाम हो गया। इंतजाम तो 10 बजे के हिसाब से थोड़ी ना हुआ था। नहीं सर, हो गया। अभी सेफ नहीं है यहाँ से जाना, मुझे लगता है। नहीं सर, अब बताओ कहाँ रुकना है? देखिए फाइन डाइन तो ये अच्छा है, और अगर वैसा खाना है कुछ मतलब कच्ची तोड़ खाना जैसा है, तो हमारा बुलंदशहर का मूर्थल है। हाँ यहीं पास में, नहर के पास बहुत सारे अच्छे ढाबे हैं और बहुत अच्छा खाना। हल्का फुल्का ही खाऊंगे अपना, एक रोटी एक सब्जी। तो फिर
चलिए उधर चलते हैं। किधर? मुरथल? हाँ पास में ही है, आपके रास्ते में ही है। चलो तो इधर उधर कहीं नहीं ले जाऊंगा आप। चलो। आप बहुत थक गए होगे मुझे समझ। ना ना ना, 1 घंटे की बात हो रहा है। चलो फिर। कैसे आए हो आप? मैं गाड़ी से आया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आप आगे आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। ऐसा है जी, घर के लिए मैंने मना कर रखा सबसे, नहीं तो सारे के सारे दोस्त अपने घर ले जाते। मुझे आती है शर्म, अब शर्म आती है तो आती है, बस अब मैं क्या करूँ। जिसके साथ ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है, जान पहचान बहुत बढ़िया। अब ये जैन साहब से भी मैं पहली बार ही मिला हूँ, ये भी फेसबुक के थ्रू ही जान पहचान। अगली बार होगा तो अगली बार देख लेंगे, एक आध बार ये हमारे घर पे आएंगे, एक आध बार हम, फिर ट्यूनिंग बन जाएगी तो अलग बात है। नहीं तो भाई अभी मैं बेचारा शर्मिला आदमी हूँ, मुझे आती है शर्म ऐसे किसी के भी घर जाने से। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कर रखी थी सबसे फेसबुक पे कि भाई मिल तो मैं सबसे लूँगा लेकिन घर नहीं जाऊँगा। तो लोग बाग अपने जो यार दोस्त है वो मेरी बात मान भी रहे हैं। ये बुलंदशहर का मुरथल है। अच्छा। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सोनीपत में, पानीपत में सुखदेव ढाबा, पहलवान ढाबा सुने, ऐसे ही ये सुनील ढाबा है, सामने सचिन ढाबा है, और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ मल्टीपल ढाबाज हैं। अच्छा, मतलब ये खाने का पॉइंट है? ये खाने का पॉइंट है, और खाना इतना ज़बरदस्त और टेस्टी मिलता है, 24 घंटे मिलता है यहाँ पे। बुलंदशहर का कोई भी आदमी अगर शहर से बाहर जा रहा है, उसको खाना खाना है तो वो भूखा आएगा और यहाँ खाना खाएगा। अच्छा। और ऐसी बुलंदशहर में अगर किसी को फाइन डाइन नहीं जाना है, मतलब उसे सुख सुविधा नहीं चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, तो वो यहीं आएगा, यहीं पे आएगा। यहीं आएगा। अरे ले भाई, कढ़ाई पनीर रख दो भाई, रख दो। मैंने कहा ना सबको पता चल जाएगा आज आप कढ़ाई पनीर खा रहे हैं। ये मेरी तरफ ही क्यों आ रहा? परली तरफ जाओ। भाई चढ़ गया कढ़ाई पनीर जो है नाक में। हर एक शहर में ना कोई ऐसा फूड जॉइंट होता ही होता है जहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, बड़ा फेमस होता है। जैसे अपने ऋषिकेश में राजस्थान नहीं है, तो ऐसे ही ये है बुलंदशहर में ये वाला एरिया। चलो बढ़िया है भाई, आपके बहाने हमें भी इस चीज़ का, इस जगह का पता चलेगा। कभी फिर आना जाना होगा सीधे हम यहीं आके रुका करेंगे। बस बस। बढ़िया है भाई, कढ़ाई पनीर में दम है।